जी तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपको अपने YouTube चैनल इन्फो विद कुर्बान में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर मास्टरिंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ ज़रूर देखा होगा। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ के बारे में कुछ आपको बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट कीज़ ए से लेकर जेड तक जो भी कैरेक्टर के साथ इस्तेमाल होती हैं, हम आपको वन बाय वन सिखाएंगे, बताएंगे। उम्मीद है आप इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं ए से लेकर जेड तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कीज़ क्या है। तो पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए शॉर्टकट की इज फॉर सिलेक्टिंग ऑल डाटा इन द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, इसमें जितना भी डाटा हमने टाइप किया हुआ है या रखा हुआ है, हम सारे ही डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग दैट वी कैन सिलेक्ट इट थ्रू माउस और कीबोर्ड। It is better to select through shortcut key, that is control A। जब हम कंट्रोल A को क्लिक करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके A को प्रेस करेंगे तो जितना भी डाटा हमारे डॉक्यूमेंट में है सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्शन का पर्पस ये होता है कि जो भी हम फॉर्मेट या कोई भी कमांड अप्लाई करें तो सिलेक्टेड एरिया में अप्लाई हो। तो इसके लिए हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं या किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए फॉर सिलेक्टिंग ऑल द डेटा इन आवर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी शॉर्टकट की है फॉर बोल्ड। जो भी हमने डाटा सिलेक्ट किया है, टेक्स्ट, वर्ड, पैराग्राफ, उसको हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड की कमांड यूज करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। फॉर एग्जांपल, हम 48 कंट्रीज इन एशिया, इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करके जब हम बी को प्रेस करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा डाटा। ये देखें इस तरीके से। So control B is for bold. Now control C. This one we have learned already in our previous lecture that control C is for copy. Let us try again. हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ या इसका कुछ हिस्सा, इसकी हमने डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो उसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी बनकर क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी, जिसको हम कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और पेस्ट करने के लिए यू बेटर नो दैट वी यूज कमांड कंट्रोल वी। तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल वी करेंगे तो जो हमने कॉपी किया था वो ही यहाँ पे पेस्ट होगा कंट्रोल वी के जरिए। कंट्रोल वी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, नाउ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी इज फॉर सेटिंग डिफॉल्ट फॉन्ट। आपको पता है कि जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो, तो उस पे जो भी हम टाइप करते हैं वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट, साइज, कलर और स्टाइल में टाइप होता है। वो पहले से ही डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ होता है जो स्टाइल अप्लाई होता है।
तो उसको भी हम सेट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट में जो स्टाइल, फ़ॉन्ट, साइज़, कलर हो, हमारा वो ही अप्लाई हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इस स्टाइल में टाइप होगा। फॉर एग्जांपल इसका फॉन्ट नेम होगा कैलिबरी, इसकी साइज होगी 11 और बोल्ड इस पे अप्लाई नहीं होगा, इसका कलर होगा ब्लैक। तो ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल डी जब प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला टैब खुल जाएगा। ये देखें, ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग का टैब है। इसमें जो भी हम सेटिंग करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में वो ही अप्लाई होगी। हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में फ़ॉन्ट टाइप सेट करते हैं बुक एंटी का, एंड इसको बोल्ड करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल में इसकी साइज़ रखते हैं 18 एंड और हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं कुछ भी, हम अब फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका ये रेड सेलेक्ट करते हैं। अब इसको हम करते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट। ये बटन है सेट एज डिफ़ॉल्ट का, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में जस्ट अप्लाई करना है या ऑल डॉक्यूमेंट्स दैट इज बेस्ड इन ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। ओके करते हैं तो ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट हम टाइप करेंगे वो इस स्टाइल में टाइप होगा, जब तक कि हम उसको कोई नई स्टाइल सेट ना करें। एनीवेज, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जितने भी हम फ्यूचर में भी डॉक्यूमेंट्स ओपन करें उसमें भी हमारा यही स्टाइल रहे, तो उसको हम कंट्रोल डी में दोबारा जाके उसको हम कहेंगे कि भाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन नॉर्मल टेम्पलेट। कंट्रोल डी में जाके हम इसको सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कलर हम चेंज करते हैं, ब्लू, ओके ग्रीन रखते हैं और सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट करते हैं इसको। तो अब जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे उसका स्टाइल ऐसे ही होगा। ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन प्रेस करके हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे हम जो कुछ भी टाइप करेंगे ये उसी स्टाइल में ही टाइप होगा। ये देखिए, ये anything you type will be displayed in default format। तो ये है कंट्रोल डी का ऑप्शन। नाउ कंट्रोल ई। नाउ फर्स्ट we close this document, down save and return to the working document where we were working, not this, again down save, this one is okay. Now number is for control E. Control E is used for centering the paragraph, text or data. This is an alignment option. For example, अभी देखेंगे तो ये जो पैराग्राफ है ये लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट साइड से बिल्कुल अलाइंड है। ये देखें, जहाँ तक इसका ये रूलर या टेब सेट है वहाँ तक ये अलाइंड है, और राइट साइड से देखें इनकी अलाइनमेंट जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम कंट्रोल ई की कमांड यूज़ करेंगे तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। ट्राई करते हैं, जहाँ यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है ना पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें। जब भी हम पैराग्राफ के किसी भी हिस्से में कर्सर को रखेंगे और अलाइनमेंट ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो वो सेपरेट होना चाहिए पैराग्राफ से। अब अगर कंट्रोल ई करते हैं, कंट्रोल ई, तो ये सेंटर हो गया। देखें, जो भी लाइंस हैं इस पैराग्राफ में सारी ही सेंटर हो गई लेफ्ट और राइट से। ये है कंट्रोल ई, सेंटर अलाइनमेंट के लिए। अब बारी है कंट्रोल एफ की। कंट्रोल एफ फॉर फाइंड, कि हम टेक्स्ट को, इसको हम वापस नॉर्मल अंडू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर फाइंड है,
कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड या टेक्स्ट फाइंड करना है, उसके लिए कंट्रोल F का ऑप्शन यूज करेंगे, कंट्रोल F। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने टेरिटोरी का वर्ड ट्रेस करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एक दो पैराग्राफ ही हो हमारे डॉक्यूमेंट में। हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पे डिपेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बिगेस्ट को सिलेक्ट करते हैं, बिगेस्ट, BIGGEST। देखें यहाँ पे बिगेस्ट ने हाईलाइट भी कर दिया है, लेकिन अगर पूरे डॉक्यूमेंट में बिगेस्ट एक से ज़्यादा मरतबा भी होता तो सारे हाईलाइट हो जाते और वन बाय वन हम उसको देख सकते थे। तो ये देखें, इसने बिगेस्ट को सर्च कर लिया है। तो कंट्रोल F फॉर फाइंड, कि हम कोई भी वर्ड टेक्स्ट फाइंड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। नाउ कंट्रोल G, कंट्रोल G कि किसी भी पेज पे हम मूव करें यहाँ से। कंट्रोल G फॉर गो टू, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएं। उसमें काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में मूव होना चाहते हैं, कोई बुकमार्क बना हुआ है उसके हिसाब से मूव होना चाहते हैं, या पेज नंबर पे मूव होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टैब खुल जाता है, उसमें हम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमारे पास जस्ट एक ही पेज है, तो इसलिए हम गो टू पेज जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं डमी एक यहाँ पे रखता हूँ कि मल्टीपल पेजेस मैंने इंसर्ट कर दिए यहाँ पे, और अभी मैं कंट्रोल G का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो ये ऑप्शन हमें देता है कि आप कहाँ मूव जंप करना चाह रहे हैं। अगर आप पेज में जंप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पेज नंबर देंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में सेक्शंस बने हुए हैं तो उस सेक्शन की आइडेंटिफिकेशन या सेक्शन का नंबर देंगे, या लाइन नंबर, या बुक मार्क बनाए हुए हैं, कमेंट बनाए हुए हैं, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं कंट्रोल G के ऑप्शन में। नाउ कंट्रोल H, कंट्रोल H इज फॉर रिप्लेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो मल्टीपल जगह पे यूज हुए हैं, और बहुत सारी जगह पे जो है ना वो वही वर्ड यूज हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस वर्ड को एक उससे बेहतर वर्ड के साथ रिप्लेस करें। लेकिन रिप्लेस अगर मैन्युअली हम करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ब खुद सर्च करे, वो जितने भी वर्ड्स हैं उनको नए वर्ड के साथ रिप्लेस कर दे। उसका एग्जांपल यहाँ पे हम ये लेते हैं कि जैसे ये ऑफ लिखा हुआ है, OF ऑफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, OF ऑफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी ऑफ लिखे हुए हैं उनको रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल द के साथ। फॉर एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल तो कंट्रोल H के थ्रू हम इसको रिप्लेस करेंगे। क्या फाइंड करें? OF ऑफ, और रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करें? द के साथ, TH। रिप्लेस ऑल करेंगे जितने भी ऑफ होंगे हमारे डॉक्यूमेंट में। 11 ऑफ है पूरे डॉक्यूमेंट में, हम जस्ट एक पैराग्राफ को ही चेक कर रहे थे। 11 ऑफ है पूरे पैराग्राफ में जो रिप्लेस हो गए द के साथ। ये देखें, ये यहाँ पे द रिप्लेस हो गया, यहाँ पे द रिप्लेस हो गया, जो एरर दिखा रहा है यहाँ पे द रिप्लेस हो गया। इसको हम कंट्रोल Z करके अंडू कर देते हैं। ये कमांड थी कंट्रोल H। नाउ कंट्रोल I, control I is used for italic, to set italic the text। for example ये नॉर्दर्न लिखा हुआ है, इसको हम italic इस पे फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल I, ये देखें ये italic यूज हो गया। और फॉर एग्जांपल ये 48 कंट्रीज इन एशिया को है, इसको हम italic करना चाहते हैं, कंट्रोल I, ये देखें आइटैलिक हो गया। बाकी जो है ना वो बिल्कुल सीधे हैं, टेक्स्ट है, और ये जो है ना वो आइटैलिक स्टाइल में है। ओके, नाउ कंट्रोल J, कंट्रोल J इज एन अलाइनमेंट ऑप्शन टू जस्टिफाई द पैराग्राफ और टेक्स्ट। जैसे हमने पहले अप्लाई किया था कंट्रोल E
फॉर सेंट्रलाइज्ड अलाइन, और कंट्रोल एल जो होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है, कंट्रोल आर हम आगे सीखेंगे राइट अलाइंड होता है, लेकिन कंट्रोल जे जो है वो बोथ लेफ्ट एंड राइट अलाइंड होता है। किस तरीके से? अगर हम इस पैराग्राफ पे कंट्रोल जे को अप्लाई करते हैं, कंट्रोल जे, ये देखें तो ये पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड से भी अलाइन हो गया है और राइट साइड से भी अलाइन हो गया है, और इस अलाइनमेंट को खुद ही एडजस्ट करता है वर्ड्स के दरमियान स्पेस को एडजस्ट करके। दिस इज फॉर कंट्रोल जे। नाउ कंट्रोल के। कंट्रोल के एक बेहतरीन हमारा कमांड है जो हम यूज करते हैं एक एप्लीकेशन में रहते हुए किसी और एप्लीकेशन में जंप करने के लिए, या किसी और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए उसके लिंक यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जिनको हम हाइपर लिंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये कंट्रोल का जो वर्ड है इसको हम यूज करना चाहते हैं एज अ हाइपर लिंक टू एनी अदर फाइल और एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के, तो ये हमसे मांगेगा कि इस वर्ड में कौन सा लिंक आप ऐड करना चाहते हैं। तो जो भी आप इसको फाइल को सिलेक्ट करेंगे वो फाइल, उस फाइल का लिंक जो है इसके साथ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक फाइल है सिलेबस, इस सिलेबस, या फॉर एग्जांपल ये क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स फॉर एग्जांपल है। ओके करेंगे तो देखिए इसका शेप भी चेंज हो गया, और जब हम माउस को इसके ऊपर लाते हैं तो ये इसका शेप हैंड के उसमें आ जाता है कि यहाँ पे ये हाइपरलिंक बना हुआ है और उसका एड्रेस भी आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका लिंक खोल देगा जो भी इसका बना हुआ है। इस तरीके से हम हाइपरलिंक यूज कर सकते हैं। ये देखिए, सो कंट्रोल के जो है वो क्यों यूज करते हैं हम? हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए, ताकि हम अपने ही डॉक्यूमेंट से किसी और फाइल को ओपन कर लें, उसका एड्रेस, उसका लिंक जो है ना अपने फाइल में या डॉक्यूमेंट में ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें। ओके जी। नाउ इज फॉर कंट्रोल एल। वी आर गोइंग टू क्लोज दिस न्यूली ओपन्ड डॉक्यूमेंट दैट इज पीडीएफ रीडर। देखें ये ओपन हो गया, इसको हम क्लोज करते हैं। कंट्रोल एल, कंट्रोल एल इज फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। करंटली लेफ्ट अलाइंड ही है। फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट कभी राइट अलाइन हो जाता है तो हम उसको लेफ्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल का ऑप्शन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट अलाइंड है, या हम कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं टाइपिंग में जो राइट अलाइंड होती है या राइट टू लेफ्ट होती है, तो उसको फिर लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल एल का ऑप्शन यूज करते हैं। यहाँ पे देखें ये हमने फॉर एग्जांपल सीखने के लिए इस टेक्स्ट को लेफ्ट राइट अलाइन किया हुआ है, और हम यहाँ पे कंट्रोल एल को अप्लाई करेंगे तो ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा जैसे ये पहले था। नाउ फॉर कंट्रोल एम। कंट्रोल एम इज फॉर इंटेंडिंग अवर टेक्स्ट, कि किस तरीके से ये जो हैंगिंग स्टाइल जिसको हम कहते हैं, ये इंडेंट जो है ना वो आगे बढ़ जाएगा इसका पैराग्राफ का। अब कंट्रोल एम यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं कंट्रोल एम, तो ये देखें ये पूरा पैराग्राफ जो है ये एक हैंगिंग स्टाइल में आ जाएगा बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट से। कंट्रोल एम जितना भी हम करेंगे तो इसकी एक सेट है, ये हाफ इंच जो है वो मूव होता जाएगा, अपने इंडेंटेशन आगे मूव करता जाएगा कंट्रोल एम में। ठीक हो गया। कंट्रोल एम जो है वो इंडेंटेशन इंक्रीज करने के लिए होता है। और कंट्रोल एन की अब बारी है। कंट्रोल एन जो है वो यूज होता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी भी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, फाइल में आके न्यू में आके फिर दूसरे ऑप्शन में जाके वहां पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बजाय हम जस्ट कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कंट्रोल एन, ये देखें इस तरीके से। वापस आते हैं, इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। कंट्रोल एन इज फॉर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एंड नाउ इज कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ हम यूज करते हैं
अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए, जो ओपन कमांड कहलाती है, फाइल में आके ओपन, उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने अवेलेबल होती है, जिस भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहें कंट्रोल ओ हमें उस टारगेट तक पहुंचा देता है और लिस्ट तक पहुंचा देता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। अगर यहाँ पे हम कंट्रोल ओ को यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल ओ, तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आ गई, ऑप्शन आ गया कि भाई प्रीवियस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यूज्ड हैं उनमें से आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं। नाउ कंट्रोल पी इज फॉर प्रिंट, कि जो हमने ये डॉक्यूमेंट अभी डिजाइन किया है इसका हम प्रिंट आउट पेपर पे निकालना चाहते हैं, तो प्रिंट और प्रिंटर के ऑप्शन, प्रिंट व्यू, इसके लेआउट सेट करने के लिए हम कंट्रोल पी को प्रेस करेंगे, तो जो टैब या विंडो खुलेगी प्रिंटर की वो हमारे सामने आ जाएगी। ये देखें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पेपर पर ये व्यू उसका नजर आ रहा है, इस तरीके से नजर आएगा। और अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं कि प्रिंटर आपका कौन सी कंपनी का है, उसका पेज साइज क्या होगा और इसके बाकी जो है वो स्टाइल कैसा होगा, नज़र कैसा आएगा, ये सारी ऑप्शंस जो है ना वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कंट्रोल पी की कमांड के साथ। नाउ कंट्रोल क्यू कमांड ऐसी कमांड है जिसमें पैराग्राफ के दरमियान एक स्पेस जो है ना वो ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा पैराग्राफ है, या इस पैराग्राफ को हम ब्रेक करते हैं, यहां से इस पैराग्राफ को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये पैराग्राफ दो पैराग्राफ हो गए, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वो स्पेस ऐड भी हो गया है कि इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ऑप्शन अवेलेबल है कंट्रोल क्यू का। ये यहाँ पे कंट्रोल क्यू, ये देखें इसके स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो जाता है कंट्रोल क्यू से, लेकिन वो जो ऐड है वो ज़्यादा स्पेस है, लेकिन कंट्रोल क्यू जब हम करेंगे तो वो उसका डिसाइडेड स्पेस जो है वो हाफ लाइन का वो ऐड होगा, और अगर ज़्यादा लाइन्स वाला उसमें ऐड हुआ है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके पैराग्राफ के दरमियान स्पेस को कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल क्यू की कमांड हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल आर हमने पहले यूज़ किया था, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, नाउ कंट्रोल आर। दीज थ्री कमांड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। इस वक्त हमारा ये टेक्स्ट या पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट अलाइंड है, अगर कंट्रोल आर को हम प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ जो है वो राइट अलाइंड हो जाएगा। Another command control J. These four commands are used to align paragraph or text. ठीक हो गया जी, ये है कंट्रोल आर। नाउ कंट्रोल एस। कंट्रोल एस इज फॉर सेव, टू सेव अवर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे। अगर तो ये डॉक्यूमेंट पहले से किसी नाम से सेव हुआ होगा तो ये बैकग्राउंड में इस डाटा को जस्ट सेव कर देगा कंट्रोल एस को प्रेस करके, वरना अगर हमने इस फाइल को पहले सेव नहीं किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू सेव दिस डॉक्यूमेंट, तो हमसे ये पूछेगा कि किस नाम से आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट टाइम इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे, ये हमसे नाम पूछेगा, कहाँ पे सेव करना है, किस नाम से सेव करना है वो हमसे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई भी नाम ये रख सकते हैं, इसको ओके करेंगे तो इस नाम से ये सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको सेव करते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो भी रिसेंट एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी होगी वहां तक डॉक्यूमेंट को सेव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल लेकिन हमसे नाम नहीं पूछेगा, वो उसी नाम से उसको अपडेट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको कोई भी ऐड कर दिया हमने, अब जब हम कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे तो जो भी लास्ट हमने एक्टिविटी की होगी वहां तक इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेव कर देगा बैकग्राउंड में, और उसी नाम के साथ जो हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया है, हमसे नाम नहीं पूछेगा। ये हो गया कंट्रोल एस। नाउ इसको फॉर कंट्रोल टी। कंट्रोल टी इज फॉर टैब। टैब इसका जो होता है वो पैराग्राफ में फर्स्ट
लाइन को छोड़कर उसके बाद एक ही पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस होंगी उनकी टैबिंग हो जाएगी, वो लेफ्ट से टैब मूव होते जाएंगे जितना भी आप उसको सेट करना चाहें। इस तरीके से एक ही पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन को, जो फर्स्ट उस पैराग्राफ की लाइन है उसको छोड़कर जो जितनी भी लाइंस पैराग्राफ में है, जितना भी आप कंट्रोल टी को प्रेस करते जाएंगे वो आगे मूव होती जाएगी। ये है कंट्रोल टी का ऑप्शन। नाउ इज फॉर कंट्रोल यू। जिस तरीके से कंट्रोल बी, कंट्रोल आई ये फॉर्मेटिंग कमांड्स थी, कंट्रोल यू भी एक फॉर्मेटिंग कमांड है कि इससे हम किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को या लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि ये जो रिकॉग्नाइज्ड वर्ड है इसको हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। जितना भी सिलेक्शन होगा कंट्रोल यू को प्रेस करने के बाद उतना ही हिस्सा अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल यू, ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया। अब इस रेड लाइन की वजह से हमें वाजे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम इसको इन लाइंस को हम कंट्रोल यू अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल यू, यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा, ये देखिए अंडरलाइन हो गई। नाउ कंट्रोल वी। हम जानते हैं कि कंट्रोल सी जो है वो कॉपी की कमांड है कि जो भी टेक्स्ट हम कॉपी करेंगे वो क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है टेम्पररी पर्पस के लिए, और फिर जब हम उस डाटा को किसी और जगह पे रखना चाहते हैं तो कंट्रोल वी की कमांड यूज करते हैं, तो वही डाटा कितनी भी बार कहीं भी जगह पे रखना चाहें तो कंट्रोल वी के साथ उसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का जो दो वर्ड्स हैं इनको हम कंट्रोल सी से कॉपी करके क्लिपबोर्ड में स्टोर कर दिया हमने। अब जहां भी हम कंट्रोल वी को प्रेस करेंगे वहां पर ये वर्ड्स जो है ना वो आते जाएंगे, इनकी डुप्लीकेट कॉपी बनती जाएगी। ये देखें कंट्रोल वी के साथ आ गया, ये कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट। नाउ कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू कमांड जो है वो यूज होती है हमारे ओपन, जो भी डॉक्यूमेंट करंटली ओपन्ड है उसको क्लोज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट है, इसको हम अगर क्लोज करेंगे तो ये सेव के लिए पूछेगा कंट्रोल डब्ल्यू के साथ। या हम नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एन को प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं, उसमें कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं। अब हम इसको बंद करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट बंद होगा, क्योंकि हमने इसमें एक्टिविटी परफॉर्म की है। तो ये पूछ रहा है कि वो डाटा जो आपने इसमें चेंजेस किए हैं वो सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हम नो कर दिया। कंट्रोल डब्ल्यू फॉर क्लोज दी करंट डॉक्यूमेंट। नाउ इज फॉर कंट्रोल एक्स। जिस तरीके से कंट्रोल सी हमने यूज किया था किसी भी टेक्स्ट की कॉपी बनाने के लिए, कंट्रोल एक्स यूज होता है किसी भी डेटा को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, और इसको हम कहते हैं कट कमांड, कि टेक्स्ट को कट करने के लिए वो हम कट बमाने डिलीट भी यूज कर सकते हैं और कट बमाने मूव भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये जो वर्ड्स हैं यहाँ तक टेरिटोरी तक, इनको मैं यहाँ से खत्म करना चाहता हूँ तो डिलीट भी यूज होता है, बैक स्पेस भी यूज होता है, और कंट्रोल एक्स के साथ भी इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली कंट्रोल एक्स जो है वो मूव के लिए यूज होता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है पूरा यहाँ से लेकर ये एंड तक, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ के भी ऊपर मतलब सेकंड नंबर पे लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल एक्स यूज करूंगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा लेकिन हमारे क्लिपबोर्ड पर स्टोर होगा। और इस पैराग्राफ को हम नीचे करेंगे और इसके ऊपर हम जो नीचे से पैराग्राफ हमने कट किया था उसको पेस्ट करना चाहेंगे तो कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। कंट्रोल वी इज फॉर पेस्ट। एक्स। नाउ कंट्रोल एक्स, सॉरी ये था कंट्रोल एक्स के हम डाटा को कट करने के लिए यूज करते हैं। नाउ कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कमांड्स। हम पहले कंट्रोल जेड आपको समझाते हैं, फिर हम अपनी प्रीवियस कमांड में भी बताया था, वीडियो में बताया था कि कंट्रोल जेड इज फॉर अनडू दी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल हमने इस पैराग्राफ को मूव किया नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर कंट्रोल जी करेंगे तो ये वापस
नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लास्ट एक्टिविटी क्या की है, कंट्रोल Z से इसको यहाँ पे पेस्ट किया है, कंट्रोल Z करेंगे हम, कंट्रोल V से पेस्ट किया था, कंट्रोल Z करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। एक और स्टेप हम कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस उस अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा कंट्रोल Z के साथ। ये देखें कि जो भी हमने एक्टिविटीज, सीरीज ऑफ एक्टिविटीज की है लास्ट, उसको अनडू करने के लिए कंट्रोल Z का ऑप्शन यूज होता है। मतलब जैसे रिवाइंड और फॉरवर्ड होता है, यही कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का काम है। कंट्रोल Z से रिवाइंड हो जाएंगी हमारी एक्टिविटीज और कंट्रोल Y से जहां तक हम काम कर चुके हैं वहां तक हम फॉरवर्ड करके आ सकते हैं। अब जैसे ये हमने काम किया, इसको अगर कंट्रोल Y करेंगे तो फिर हम दोबारा अपनी एक्टिविटीज में फॉरवर्ड चले जाएंगे, कंट्रोल Y, फिर इसको पैराग्राफ को नीचे किया था, कंट्रोल Y करेंगे, ये नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पेस्ट किया था हमने पैराग्राफ, कंट्रोल Y करेंगे, वो वापस आ जाएगा। तो ये कंट्रोल Y और कंट्रोल Z का ऑप्शन है। हमने A से लेकर Z तक कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कीज को यूज किया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होंगी और इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होंगी। इस पे प्रैक्टिस करें और इसमें कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो वीडियो के कमेंट में हमारे साथ शेयर करें, कोशिश करेंगे जितना जल्दी उसका जवाब और हेल्प आपकी हो सकेगी तो करेंगे। और एक बार दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।